जी हाँ दोस्त, हम अपने चैनल तैयारी विद प्रभाकर पे आपका स्वागत करते हैं। और ये आज अनुच्छेद देखेंगे हम लोग, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो हमारे हर एक एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो 2-4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इससे पहले हम 3 पार्ट इसका अपलोड कर दिए हैं, आज चौथा पार्ट है मेरा वीडियो का। तो आप ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 172। अनुच्छेद 172 जो है दोस्त, ये हमारे संविधान का, इसमें आपको राज्यों के विधानमंडल की अवधि के बारे में बात करता है। यानी कि राज्य का जो विधानमंडल होता है उसका कितना अवधि होना चाहिए, इसके बारे में यदि आपको जानना है तो अनुच्छेद 172 आपको देखना पड़ेगा। अनुच्छेद 172 में आपको राज्य के विधानमंडल के बारे में बात किया गया। अनुच्छेद 176 जो है राज्यपाल के विशेष अभिभाषण, जो किसी भी स्पेशल ओकेजन पे राज्यपाल का जो है विशेष अभिभाषण होता है, जो आपको जो ये शक्ति प्रदान किया गया है राज्यपाल जी को, तो ये आपको अनुच्छेद 176 के अंतर्गत मिला है। ये चीज़ सब आपको जो इस वीडियो में जितना अनुच्छेद हम देखेंगे, इम्पोर्टेंट अनुच्छेद ही देखेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आप उम्मीद करते हैं जो आपको अनुच्छेद का वीडियो सारा क्लियर होगा। अनुच्छेद 177 जो है सदनों के बारे में मंत्रियों के महाधिवक्ता के अधिकार, यानी कि सदन में जो है मंत्रियों का जो अधिकार है महाधिवक्ता का, उसके बारे में अनुच्छेद 177 में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद है आपको अनुच्छेद 178। अनुच्छेद 178 में आपको जो है विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बात किया है। यानी कि जो हमारे विधानसभा है उसका एक अध्यक्ष भी होना चाहिए और एक उपाध्यक्ष भी होना चाहिए, जो आपको अनुच्छेद 178 में आपको देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 179 में जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो है पद जो है रिक्त होना या पद से हटाया जाना, इसके बारे में जिक्र है। जैसे अनुच्छेद 178 में आपको अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद के बारे नहीं, जो एक होना चाहिए उसके बारे में जिक्र है। और अनुच्छेद 179 में जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद को रिक्त किसी कारणवश या तो रिक्त होता है या उसको हटाने का ये प्रावधान जो है अनुच्छेद 179 में देखने को आपको मिलेगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 180। अनुच्छेद 180 जो है अध्यक्ष पदों के कार्य और शक्ति है। जो विधानसभा होता है उसमें जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष का काम होता है आपको विधानसभा को सुचारू रूप से संचालित करने का काम किया करते हैं। तो ये आपको अध्यक्ष अनुच्छेद 180 में उनके कार्य क्या क्या है और उनके शक्ति क्या क्या है, ये आपको देखने को मिलेगा। उससे आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 181। इसमें आपको देखेंगे अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प पारित होने पर उनका पीठासीन ना होना। जैसे हमारे अध्यक्ष हैं, आपको बता दिए 180 में उनके कार्य का और शक्ति के बारे में बताया गया है। 181 में जो है अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प पारित होने पर उनको पीठासीन ना होना, यानी कि यदि कोई हटाया जाता है तो उस पर आपको पीठासीन नहीं होना है, कोई कारणवश हटाया जाता है उनको पद से। तो अनुच्छेद 182 में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के बारे में जिक्र है। अनुच्छेद 182 है, ये जो विधान परिषद होते हैं उनके कौन सभापति होंगे, कौन मतलब एक सभापति होना चाहिए, एक उप सभापति है, इसके बारे में जिक्र है ना। उसके बाद जो है अनुच्छेद 183। अनुच्छेद 183 जो है आपको दोस्त, ये आपको सभापति और उपसभापति का रिक्त होना या त्याग पद देने से हटाए जाने के संबंध में है। यानी कि किसी कारणवश क्या बोलते हैं, आपको सभापति और उपसभापति का पद रिक्त है या कोई कारणवश उनको पद से त्याग देना हो या हटाया गया है, तो इसके बारे में आपको क्या बोलते हैं अनुच्छेद 183 में है, रिक्त नहीं रहना चाहिए या हटाने का क्या प्रक्रिया है, ये सब आपको देखने को अनुच्छेद 183 में मिलेगा। अनुच्छेद 184 में जो है आपको सभापति पद के कर्तव्य का पालन होता है। जो सभापति होते हैं उनका जो
पद होते हैं उनका क्या कर्तव्य है, उसके बारे में आपको अनुच्छेद 184 में देखने को मिलेगा। बात करते हैं उससे आगे का अनुच्छेद। उससे आगे का अनुच्छेद है 185। 185 में है आपको सभापति उपसभापति को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन होना पर पीठासीन न होना। यदि आप सभापति जी को और उपसभापति जी को क्या बोलते हैं पद से हटाने का संकल्प लिए हैं, उनका जो डिसीजन है वो पीठासीन ना होना, ये आपको अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 185 में देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 186 में है अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति और उपसभापति का वेतन और भत्ते के बारे में। जो अनुच्छेद 186 जो है दोस्त, इसमें आपको जो अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष जो होते हैं, सभापति होते हैं, उपसभापति होते हैं, इनका जो है वेतन भत्ते कितना होना चाहिए, इसका जो है जिक्र है आर्टिकल्स अनुच्छेद 186 में। बात करते हैं इससे आगे का अनुच्छेद 187। अनुच्छेद 187 में जो है दोस्त राज्य के विधानमंडल का सभी चाल है, यानी कि राज्य का विधानमंडल किस तरीके से चलना चाहिए, जो उनका सभी चाल है, ये आपको अनुच्छेद 187 में देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 188। अनुच्छेद 188 है सदस्यों द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान। जो सदस्य होते हैं विधानसभा के, उनके जो है शपथ और प्रतिज्ञान, यानी कि उनका शपथ दिलाना और क्या क्या काम है, क्या संकल्प है, क्या काम करना है उनको, ये सदस्यों के लिए है आपको अनुच्छेद 188 में। जैसे कोई विधायक या कोई जीत के जाते हैं तो उनको शपथ इसी अनुच्छेद के अंतर्गत दिलाया जाता है। उससे आगे का अनुच्छेद है 189। 189 इसके अंतर्गत जो है आपको सदनों में मतदान रिक्तियां हेतु कुछ भी साधनों का कार्य करने का शक्ति का गणपूर्ति, यानी कि सदन जो है उसमें कोई कारणवश जो है आपको मतदान जो है रिक्त हो जा रहा है, और उनके कार्य के शक्ति का, और उनका कार्य क्या है और उनका क्या शक्ति है और उनका क्या मतदान देने का रिक्तियां हैं, ये आपको अनुच्छेद 189 में देखने को मिलेगा। उसके बाद इंपोर्टेंस है आपको 199, ये आपको जरूर याद रखना अनुच्छेद 199 में। धन विदेश का परिभाषा, जो धन विदेश होते हैं उसका क्या परिभाषा होता है, ये अनुच्छेद आपको 199 में देखने को मिलेगा। और उससे भी इंपोर्टेंस आपको है अनुच्छेद 200, विधेयकों का अनुमति। यदि कोई विधेयक है, आपको लाभपूर्ण विधेयक है कि नहीं है, उसका अनुमति आपको अनुच्छेद 200 देती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 202। अनुच्छेद 202 में है वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण एक साल का लेखा जोखा, कहाँ पे क्या खर्च होना है, क्या खर्च हुआ है, ये आपको अनुच्छेद 202 में देखने को मिलता है। उससे भी इंपोर्टेंस आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 आपको विधानमंडल में अध्यादेश सत्यापित करने का राज्यपाल कर सकती है। जैसे विधानमंडल में कभी कभी अध्यादेश सत्यापित करना है, कोई पार्टी हो दूसरे पार्टी पे क्लेम करते हैं जो इनके पास पूर्ण बहुमत नहीं है, उस कंडीशन में अध्यादेश आता है, तो अध्यादेश के लिए आपको अनुच्छेद जो है 213 है विधानमंडल के लिए, विधायक वाले पद के लिए, विधानसभा के लिए। अनुच्छेद जो है 214 राज्यों के उच्च न्यायालय, यानी कि राज्य जो है हमारे उसमें उच्च न्यायालय होना चाहिए, ये आपको अनुच्छेद 214 में देखने को मिलता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 215। अनुच्छेद 215 में जिक्र है आपको उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होना, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना है। यहाँ से 214 से जो है अनुच्छेद 214 से लेकर के आगे तक अब हम लोग उच्च न्यायालय, न्यायपालिका, इस सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तब देखते हैं अनुच्छेद 216। अनुच्छेद 216 में दोस्त उच्च न्यायालयों का गठन,
यानी कि उच्च न्यायालय होना चाहिए। इसका गठन के बारे में जानकारी आपको, जो हमारे राज्य है उस हर एक राज्य में उच्च न्यायालय का गठन होना चाहिए, ये अनुच्छेद 216 में आपको जानकारी मिलता है। उसके बाद दोस्त है अनुच्छेद आपको 217, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश का नियुक्ति का शर्त। उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होंगे उसके जो क्या नियुक्ति का क्या शर्त है, ये उसके बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद बात करते हैं 221 में। 221 में बात करेंगे आपको ये न्यायाधीशों का वेतन। जो उच्चतम न्यायालय होता है उसमें जो जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उसका क्या वेतन होना चाहिए, इसके बारे में अनुच्छेद 211 में जिक्र है। बात करते हैं इससे आगे अनुच्छेद 222। अनुच्छेद 222, इसमें आपको जो है अनुच्छेद 222 में एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण, यानी कि एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण यानी कि जाना। ये जैसे कोई पटना हाई कोर्ट का है, उसको फिर दूसरे हाई कोर्ट में भेजने के लिए ये आपको अनुच्छेद भेज सकते हैं। तो ये आपको किस अनुच्छेद के अंतर्गत भेज सकते हैं? अनुच्छेद 222 के अंतर्गत। बात करते हैं उससे आगे अनुच्छेद 223। अनुच्छेद 223 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति का नियुक्ति। जो मुख्य न्यायमूर्ति होते हैं, जो में चीफ जस्टिस होते हैं यानी कि मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी जो नियुक्ति के बारे में जिक्र किया गया है, ये आपको अनुच्छेद 223 में जिक्र किया गया है। बात करते हैं अनुच्छेद 224 का। अनुच्छेद 224 में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। ये तो अनुच्छेद 223 में आपको मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति के बारे में हम लोग पढ़े। अनुच्छेद जो है क्या बोलते हैं 224 में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है, और उसके अलावा भी जज होते हैं, उनके नियुक्ति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 224। अनुच्छेद 226 में देखते हैं कुछ रीट निकलने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति। जो कुछ रीट निकलता है, रीट हो जिसको बोलते हैं, वो निकालने के लिए उच्चतम न्यायालय के पास आपको शक्ति है, रीट निकाल सकते हैं उच्चतम न्यायालय। वो अनुच्छेद आपको 226 के अंतर्गत होता है। अब इससे आगे बात करते हैं, ये अभी 214 से लेकर के अभी तक पूरे न्यायालय से रिलेटेड ही चलेगा। तो न्यायालय वाला आपको अनुच्छेद बिल्कुल ध्यान देकर देखना है, क्योंकि ये हमारे जरूरी है एग्जाम के हिसाब से। अनुच्छेद आपको 231 में दो या दो अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का स्थापना। जैसे मान के चलो 2 राज्य है, छोटा छोटा राज्य है, तो उसके लिए आप एक ही उच्चतम न्यायालय से काम चला सकते हैं। वो जिक्र है आपको अनुच्छेद 231 में। यदि 2 छोटा छोटा राज्य है तो उसके लिए एक न्यायालय कम से कम उच्चतम न्यायालय का स्थापना होना चाहिए। उससे आगे देखते हैं अनुच्छेद 233। अनुच्छेद 233 में आपको है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। जो जिला अब जो है, अभी तक उच्चतम न्यायालय पढ़ रहे थे, अब इससे नीचे हम लोग जिला न्यायालय आ जाएंगे 233 से। 214 से कहाँ से पढ़ते रहते हैं? उच्चतम न्यायालय 231-32 तक, है ना। और 233 से अब हम लोग जिला न्यायाधीश के बारे में बात करते हैं। तो ये जो अनुच्छेद में आप देख रहे होंगे बीच बीच में गैप रहता है, जैसे 233 के बाद सीधा 241 है। तो ये जो इम्पोर्टेंस है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वही हमको ये इस वीडियो में लेके आए हैं, है ना। तो आप उम्मीद करते हैं जो आप सारा कुछ ध्यान से देखेंगे और याद करेंगे। वीडियो को 2 या 3 बार देख लेने से आपको पूरा अनुच्छेद याद हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इससे पहले का भी पार्ट इस पे अपलोड हो चुका है। इस वीडियो को देखने के बाद उस 3 पार्ट भी आप देख लीजिएगा। तो हम बात करते हैं अनुच्छेद 233। 233 में दोस्तों है जिला न्यायाधीशों का नियुक्ति। जिला का जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति के बारे में बात किया गया है अनुच्छेद 233। अनुच्छेद 241 में संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्चतम न्यायालय। जो एक एरिया होता है संघ राज्य, उसके लिए एक उच्चतम न्यायालय का होना चाहिए। ये आपको अनुच्छेद 241 में देखने को मिलता है। अनुच्छेद 243 में 243 में पंचायत, नगर पालिका एवं सहकारी समिति के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद आपको 243 में पंचायत, नगर पालिका और सहकारी के, मतलब पंचायत में नगर पालिका होना चाहिए और सहकारी समिति के बारे में जो डिस्कस किया गया है वो अनुच्छेद आपको 243 में देखने को मिलता है। बात करते हैं इससे आगे का अनुच्छेद। इसके आगे का अनुच्छेद आपको 244 है। 244 जो है
अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रावधान है। अनुच्छेद जो है 244। अनुसूचित जो क्षेत्र है और जनजाति क्षेत्र है उसका जो प्रावधान यानी कि उसके बारे में जो डिस्कस किया गया है अनुच्छेद आपको 244 में डिस्कस किया गया है। इससे आगे बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट विधायी शक्तियां। जो कुछ अवशिष्ट शक्तियां जो होते हैं विधायी शक्तियां जिसको बोलते हैं, ये आपको क्या बोलते हैं अनुच्छेद 248 में। उसके बाद है अनुच्छेद आपको 252, 2 या अधिक राज्यों की सहमति से विधि बनाने के संसद की शक्ति है। 2 या अधिक राज्य जो होते हैं, 2 राज्य या 2 से अधिक राज्य मिलके कोई भी विधि यानी कि कानून बनाने के लिए उनके पास शक्ति है। किसके पास? सांसद के पास। ये अनुच्छेद 252 में पढ़ने को मिलता है। इससे आगे का जो अनुच्छेद है 254, ये है आपको संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों को असंगति के बारे में आपको देखने को मिलेगा। उससे आगे का अनुच्छेद जो है 256 जो है राज्यों और की संघ के विधेयता के बारे में बात किया गया है। और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है महत्वपूर्ण आपको 257 है, जो कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण होता है, यानी कि राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण होता है। ये अनुच्छेद 257 के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है, जिस कंडीशन में राज्य पर आपको केंद्र का जो है वर्चस्व होता है या नियंत्रण होता है। तो ये मेरा इस एपिसोड में इतना ही रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। इसी के कारण हम जो है वीडियो पार्ट बाय पार्ट ला रहे हैं। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं जो आपको समझ में आया होगा, और इस वीडियो को आप 2 या 3 बार देख लेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और इसके बाद का जो अनुच्छेद है बस इसके जस्ट बाद हम अपलोड करेंगे, है ना। यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए।